हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सेट नंबर 4 2020 का 822 MZ देखेंगे। ये ओरिजिनल पेपर है, इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसको आप पढ़ लेंगे। दिया है, सभी खंड कीजिए। पहला दिया है 15, 18 और 24 का हमें LCM ज्ञात करना है और बताना है इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन दिया है तो हम 15 का खंड करेंगे, 3 × 5 = 15 होगा। 18 का करेंगे 2 × 3 = 6 × 3 = 18 और 24 का खंड करेंगे ये आएगा। LCM अगर हम निकालते हैं तो हमें मिल जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 और 360 हमारा आंसर बन जाएगा। 4 नंबर 360। दूसरा दिया है बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल। इसकी तुलना करेंगे तो हमारा शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। तो ये हमारा 5 b बनेगा और a हमारा 3 बन जाएगा। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। तो b की वैल्यू हमें 5 मिली, a की वैल्यू 3 मिली, तो बना -5/3 और -5/3 हमारा तीसरा आंसर सही हो जाएगा। आगे आएंगे प्रश्न संख्या 1 का दिया है कि बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे तो हमारी बिंदु 3, 4 है। मूल बिंदु हमारा 0, 0 होता है। दूरी d बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर वाले सूत्र से निकालेंगे तो इसका मान हमें 5 मात्रक मिलेगा और 5 मात्रक हमारा दूसरा है। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा घर वाला कि ABC और BDF दो संभाव त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDF के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो हम मानेंगे यहाँ पर एक त्रिभुज है ABC, ये हमारा पूरा त्रिभुज ABC है जिसमें हमारा भुजा ये मान लिया गया। अब इसका अगर BC का मध्य बिंदु D है तो अगर हम नीचे एक त्रिभुज बनाएंगे तो संभाव त्रिभुज, तो ये भुजा का मान a/2 होगा। तो हमारा बना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ये भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ आएंगे तो AB² बटे BD² बन जाएगा। ये हमारा सूत्र था। AB का मान हमने वहां पर फिगर में माना है और BD तब हमारा a/2 हुआ था। तो ये 2 दूनी 4 ऊपर चला जाएगा। 4/1 यानी 4:1 हमारा आंसर बन जाएगा। 4:1 यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हमारा कि 1 - tan² 45 है और बटे 1 + tan² 45 बराबर ये निकालना है। तो 1 - tan² 45 बटे 1 + tan² 45। tan 45 का मान 1 होता है। 1 - 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 + 1 का स्क्वायर 1 होगा। ऊपर घटा दिए तो 0/2 बराबर 0 आया और ये cos 90 अंश का मान होता है और किसी का मान इसमें 0 नहीं होगा। तो cos 90 यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से यदि एक लाल गेंद यदि निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता होगी। तो यहाँ पर आएंगे कुल गेंदों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो 3 लाल और 5 काली मिला के कुल गेंदों की संख्या 8 है। लाल गेंद हमारी जो है वो 3 है। तो प्रायिकता अगर हम यहाँ निकालते हैं तो यानी हमें मिल जाएगा, यानी लाल की प्रायिकता बराबर हो जाएगा तो लाल बटे कुल, तो लाल गेंदों की संख्या 3 है तो हमारा आंसर बन जाएगा 3/8 और 3/8 हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 2। इसमें आएंगे दिया है सभी खंड कीजिए। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कर आए 5 कम से कम 1 बार आएगा। तो अगर हम 2 पासे को उछालेंगे तो एक पासे में 6 बिंदु, दूसरे पासे में भी 6 बिंदु, कुल बिंदुओं की संख्या हमें 36 मिल जाएगी। 6 × 6। अगला है कि 2 क में कह रहा है कि 5 यानी कम से कम 5 आए तो कुल अगर हम बिंदु निकालेंगे तो 1 1 1 2 1 3 16 इसी तरह से कुल हमारा ये 36 बिंदु हो जाएंगे। कम से कम 5 एक बार आए तो पहले में 5 आए, दूसरे में नहीं आए, फिर पहले में 5 आए, दूसरे में 2 आ जाए, पहले में 5 आए, दूसरे में 3, 5 4 5 5 5 6। फिर है अब कम से कम एक बार कहा था तो दूसरे में अब 5 आएगा, पहले में 1 आ गया तो 1 5 हो गया, 2 5 3 5 4 5 और 6 5, क्योंकि 5 5 हम ऊपर लिख चुके हैं दोबारा नहीं लिखेंगे। इसमें अगर कुल बिंदु गिनते हैं तो हमें कुल बिंदुओं की संख्या 11 मिल जाएगी। तो यानी बराबर 11 हो गया। यानी ऊपर हम निकाल चुके हैं यहाँ पर 36। तो प्रायिकता PE बराबर सूत्र होता है कि यानी अपान यानियस, तो यानी का मान 11 बटे यानियस का मान 36, तो हमारा यही आंसर बन जाएगा। 2 का ख चित्र में DE BC के समांतर है। भुजा AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि AE बराबर दिया है 2.7, BD बराबर है 10.8 और CE बराबर है 8.1। ये हमारा फिगर है। इसमें रहता है कि अगर ये भुजा इस भुजा के समांतर है तो यहाँ से यहाँ और बटे पूरे का अनुपात, तो अगर हम बात करें पूरे का अनुपात या कह लीजिए नीचे का अनुपात, तो AD बटे हमारा BD ये बराबर हो जाएगा AE बटे CE। तो यही हमने सूत्र लिखा कि चूंकि DE समांतर BC है तो AD बटे BD ये बराबर होगा AE बटे CE। अब AD का मान हमें ज्ञात करना है और BD का मान 10.8 दिया है। फिर आगे आएंगे AE का मान 2.7 है और CE का मान 8.1 है। तो हमें AD बराबर 10.8 का तिर्यक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2.7 × 10.8 बटे 8.1। इसको हल करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 36/10, यानी आंसर हमें मिल गया कितना 3.6। यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला है हमारा यानी 2 का ग दिया है sin 52 डिग्री प्लस इंटू साइन 38 डिग्री और माइनस है cos 52 इंटू cos 38 का मान ज्ञात करना है। तो 2 का ग में आएंगे तो हमने लिखा, पहले प्रश्न को लिख लिया। अब आगे आएंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, हम या तो साइन को बदलेंगे या तो cos को, तो हमने साइन वाले को ज्यों का त्यों लिख दिया। 52 को हम लिख सकते हैं cos 90 - 38, क्योंकि 90 में से 38 घटाएंगे तो 52 आएगा। इसी तरह से हम 38 को लिख सकते हैं 90 - 52। तो पहला ज्यों का त्यों हमने लिख लिया। cos 90 - थीटा बराबर साइन होता है तो साइन 38 बना, साइन 52 बना। ये पूरा मान और ये पूरा मान बराबर था तो ये दोनों आपस में कट गए और कट करके हमें मिला कितना 0। यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला है घ
कह रहा है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें क्या मिला, यानी 21, 18, 15 का 15वां पद। हल में आएंगे तो ए बराबर प्रथम पद हमें 21 मिल गया, डी दूसरे में से पहला घटाएंगे तो 18 माइनस 21 माइनस 3 मिला, यानी पदों की संख्या 15 है। हमें 15वां पद यानी टी एन ज्ञात करना है। तो टी एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 21, एन का मान 15 माइनस 1 हो गया, इंटू डी का मान माइनस 3 बना। तो 21 15 में से घटा दिए 14 आया, 14 तो 42 माइनस 42 हो गया, माइनस 42 में से प्लस 21 घटाएंगे तो हमारा आंसर बनेगा माइनस 21 और ये हमारा आंसर बन जाएगा। अगला है 3 का क। दिया गया है कि यह 241/4000 बराबर 241/2 घाते यम इंटू 5 घाते n। तो यम और यन के मान हमें ज्ञात करना है। जहां बता रहा है कि यम या ऋणोत्तर यानी पूर्णांक के रूप में है, भाग की प्रक्रिया किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी हमें ज्ञात करना है। तो हम आएंगे तो पहले 241/4000 बराबर 241/2 घाते यम इंटू 5 घाते n लिखेंगे। अब हम 4000 का खंड करेंगे तो यहाँ हमने रफ कार्य किया, तो 4000 का हमने खंड किया, 2 घाते 5 5 घाते 3 मिला, और ये बराबर पहले से दिया हुआ है 2 पावर m इंटू 5 पावर n। दोनों तरफ हम समान घातों के यानी दोनों और हर के समान घातों की तुलना करेंगे तो हम देखेंगे यम के स्थान पर 5 मिला, तो यानी मिल गया हमारा यम बराबर 5। दूसरा देखेंगे यन बराबर हमें 3 मिल गया, तो हमारा यन बराबर 3 हो गया। अब आगे आएंगे, ये पूछ रहा है कि भाग की प्रक्रिया भी इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए। तो दशमलव प्रसार हमारा जो होगा वो शांत होगा। अगर हमें इसका मान पूछता तब तो हम ये लगाते दशमलव प्रसार, तो हमारा 241/2 घाते m 5 घाते n 2 घाते 5 है और 5 घाते 3 है। इसका मतलब है कि हम 2 घाते यानी 5 घाते 2 का ऊपर नीचे गुणा करके तो पहले घात बराबर करते हैं। तो यहाँ बन जाएगा 2 घाते 5 गुणे 5 घाते 5, दोनों की घात बराबर हो जाएगी, ऊपर गुणा करेंगे तो ये आएगा, और नीचे कुल 5 घात है तो 5 अंक पर दशमलव लगेगा, तो हमारा ये आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 3 का ख। इसमें आएंगे दिया किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी ए की वैल्यू दे दिया, अंतिम पद अर्थात यल की वैल्यू या टी एन, और योगफल 400 है। तो पदों की संख्या और सारवंतर दोनों निकालना है, यानी एन की वैल्यू और डी की वैल्यू दोनों निकालना है। तो यहाँ क्या क्या दिया है, प्रथम पद 5 हो गया, अंतिम पद टी एन या यल बराबर 45 दिया है, पदों का योगफल एस एन मान लीजिए तो ये 400 हो गया। हमें एन निकालना है और डी निकालना है। इसके लिए पहले हम आए तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का सूत्र लगा दिए। तो ए का मान यानी सॉरी टी एन का मान 45 दिया है, ए का मान 5 है और एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से 5 आके घट जाएगा तो बचेगा 40 बराबर एन माइनस एन इंटू डी। इसको हमने समीकरण नंबर 1 बना लिया। अब एस एन बराबर 1 होता है एन बाई 2 ए प्लस एल। इसमें आएंगे तो एस एन का मान हमें मिला है 400, एन बाई 2 ऐसे रहेगा, ए का मान 5 है और एल माने अंतिम पद या टी एन बराबर 45, 45 5 50 हो जाएगा, तो 50/2 हो गया, और एन बाहर पहले से है। तो अगर हम एन का मान निकालेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और 50 नीचे आएगा, तो 400 गुणे 2/50, 50 से हमने इसको काट दिया, 8 आया और 8 का गुणा 2 में कर दिए तो 8 दूनी 16, यानी ये हमें एन का मान मिला। अब इस एन के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो हमने समीकरण 1 लिया, समीकरण 1 था 40 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन का मान ऊपर हमें 16 मिला, तो 16 माइनस 1 इंटू डी मिला, तो 16 में से 1 घटा दिए तो 15 डी बराबर 40 हो गया। अगर हम डी का मान निकालेंगे तो इसका मतलब हो गया कि यानी 5 से काट दिए, 5 15 5 8 40, 3 का इधर गुणा है इधर भाग होगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा 8/3। अगला है हमारा कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को मिलाने वाली रेखाखंड बिंदु इतने द्वारा विभाजित होता है। यहाँ पहले क्या दिया है कि पहला बिंदु दे दिया -3 10, दूसरा बिंदु दे दिया हमारा 6 -8, और हमें m1/m2 यानी यही अनुपात निकालना है, और एक मान दे दिया है हमारा -1 6 जिसको हमने xy माना। ये पहला x1 y1 बनेगा, दूसरा x2 y2 बनेगा, और ये बिंदु हमारा xy हो जाएगा। अब हमारा सूत्र है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू यहाँ से हम लेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमें -1 मिल जाएगी, और m1/m2 निकालना है, यानी m1 इंटू x2 का मान यहाँ से 6 मिला हमें, फिर m2 x1 का मान यहाँ से हमें -3 मिला, अपान m1 प्लस m2 का -1 में गुणा करेंगे तो -m1 -m2 होगा, और इधर 6m1 और -3m2 हो गया। अब हम m1 को इधर लेके आएंगे, m1 की तरफ t माइनस से प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 6 1 7 m1 हो गया, 3 जाके इधर जाएगा तो +3m2 और 1 m2 पहले से बैठा हुआ है, -3 में से 1 घटा देंगे तो 2m2 बराबर 7 m1 अपान m2 करेंगे, यानी m2 का भाग तो 7 का इधर भाग हो जाएगा, तो 2/7 यानी 2:7, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न हम लेते हैं जिसमें दिया है हमारा कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन दे दिया है 343 घन सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसे प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक ये घन है, दूसरा ये घन है, जब दोनों के एक ही पृष्ठ हम जोड़ देंगे तो 5 पृष्ठ इसका बचेगा और 5 पृष्ठ इसका बच जाएगा। अतः घन का आयतन बराबर दिया है भुजा क्यूब बराबर 343 बराबर 7 का क्यूब, ए बराबर निकालेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। अगला हम आ जाएंगे तो यहाँ प्रत्येक घन के 5 पृष्ठ बाहर होंगे, क्योंकि एक एक पृष्ठ ढक गए, तो ठोस का वक्र पृष्ठ बराबर 5 पृष्ठ इसका 5 पृष्ठ इसका, और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो 10 गुणे 7 का स्क्वायर 49 गुणे 10 यानी 490 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर बन जाएगा। इसमें प्रश्न संख्या 4 है, सभी खंड कीजिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक, पहला निर्देशांक ये दे दिया है हमारा, दूसरा ये है, और तीसरा दे दिया है सी a प्लस बी।
तो यहाँ जाएंगे ए प्लस बी, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी। इसको हम x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 मानेंगे। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो यहाँ पर हमने 1/2 ले लिया, x1 माने a हमने लिखा, और y2 हमारा यहाँ पर है c प्लस ए और माइनस y3 माने a प्लस बी, तो हमने लिखा c प्लस ए माइनस a प्लस बी था, लेकिन जब हम माइनस का गुणा करेंगे तो हमारा दोनों माइनस हो जाएंगे। इसी तरह से हम दूसरा पद भी लिखेंगे, तो हमारा बन जाएगा y3 माने a प्लस बी माइनस y1 b प्लस c, लेकिन जब हम गुणा करेंगे माइनस का तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। इसी तरह से x3 आगे हमने मान रख दिया। अब अंदर गुणा किए तो यहाँ पर पहले तो a प्लस ए माइनस ए कट गया, तो a का गुणा c में ac आया, a का गुणा b में ab आया माइनस करके। इसी तरह b से कटा, b का गुणा a में तो ab बना, फिर b का गुणा c में तो bc बना। आगे हमने इसी तरह से लिख लिया। अब हमने देखा प्लस ac माइनस ac से कट जाएगा, और यहाँ पर ab प्लस माइनस कटेगा, ये इससे कटा, अंदर हमारा 0 हो गया, तो 1/2 इंटू 0 बराबर 0, यही हमारा आंसर बन जाएगा। चरखा दिया है 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान यहाँ दिया है, कर्ण 3 का मान दिया है। तो पहले हम फिगर बनाएंगे, तो ये हमारा वृत्त हो गया जिसमें व्यास दे दिया है, तो व्यास से हम पहले त्रिज्या निकालेंगे। यहाँ पर दे दिया है 30 सेंटीमीटर व्यास है, तो अगर हम त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या हमें 15 सेंटीमीटर मिल जाएगा। आगे आएंगे, अगला दे दिया है हमारा यहाँ पर 60 अंश का केंद्र पर कोण है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो चूंकि यहाँ 60 अंश का कोण है और ये दोनों साइड बराबर हैं, तो इसका मतलब कि ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, अर्थात प्रत्येक कोण 60 अंश यानी समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कर्ण 3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा माने हमारी ये त्रिज्या हमने 15 निकाला है, तो 15 का स्क्वायर, कर्ण 3/4, 15 का स्क्वायर 225। अब आगे आएंगे तो कर्ण 3 का मान 1.73/4 गुणे 15 का स्क्वायर 225 मिला था। हमने 225 का इसमें गुणा किया तो 289.25, इसमें 4 का भाग दे दिए तो 97.31 हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर का मिल गया इतना। अब आगे आएंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड माने त्रिज्या द्वारा 2 बना हो। अब इसका सूत्र होता है θ/360 पाई r स्क्वायर, तो थीटा का मान यहाँ 60 अंश दिया है बटे 360, पाई का मान 3.14 दिया है, और आर स्क्वायर माने 15 का स्क्वायर। यहाँ से हमने काटा 0 0 से काटा 36 हो गया, 6 मिल गया। आगे आ गए तो हमने यानी 15 का स्क्वायर कर दिए तो 225 मिला और 3.14 मिला, और नीचे हमारा 1/6 बचा हुआ था, तो 3 से हमने काटा, 3 दूनी 6 हो गया, 3 से 225 को काट दिए 75 आया, 2 से हमने इसको काट दिया तो 1.57 आया, 1.57 गुणे 75 गुणा कर दिए तो 117.75 मिला। तो यानी ये हमारा बन गया क्या, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अर्थात ये पूरा लेकर के ऊपर त्रिभुज बना हुआ है। तो अगर हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें तो वृत्तखंड माने नीचे वाले भाग का, जैसे ये हमारा वृत्त हो गया, ये हमारा केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ हमने मिला दिया, अगर हमने इसको यहाँ से मिलाया तो नीचे वाला हमसे पूछ रहा है, ये नीचे वाला, तो पूरे क्षेत्रफल त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर का घटाएंगे तो नीचे का क्षेत्रफल मिलेगा। तो वही बना वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 117.75 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 97.31, हल किए तो 20.44, यही हमारा आंसर बन गया। अगला है ग यानी 4 का ग, यदि कासेक थीटा बराबर दिया है 2 सही 3/5, तो tan थीटा और कास थीटा का मान पूछ रहा है। तो कासेक थीटा बराबर ये दिया है 5 दूनी 10 3 13/5 हो गया। इसे हमने एक त्रिभुज बनाए तो त्रिभुज में हमने इसको थीटा मान लिया, तो कासेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण का मान ये हो गया, लंब का मान हमारा ये हो गया, क्योंकि ये ऊपर कर्ण है नीचे लंब है। आधार का मान हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया, तो यानी AC स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 169 माइनस 25 144, इसका वर्गमूल 12, यानी नीचे का मान 12 मिल गया। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब हमारे पास यहाँ पर 5 है और आधार का मान हमने 12 निकाला, तो 5/12, ये आंसर हमारा ये हो गया। दूसरा है काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार 12 है और कर्ण 13 है, तो हमारा आंसर 12/13, ये दूसरा आंसर हो गया। अगला आएंगे प्रश्न संख्या 4 का है, करा सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ मानेंगे कि माना 2 प्लस कर्ण में 2 एक परिमेय संख्या है। तो इसके लिए हमने तब क्या किया कि 2 प्लस कर्ण में 2 3 प्लस कर्ण में 2 बराबर a/b का रूप का होगा, क्योंकि ये परिमेय हमने मान लिया है। तो जहां ए बी दोनों सह अभाज्य यानी दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, केवल एक कॉमन होगा, तथा b ≠ 0 होगा। तो यहाँ पर हमने 3 प्लस था, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कर्ण में 2 बराबर हो गया 3 माइनस हो गया, यानी a/b - 3। फिर ये गुणा कर दिए तो बन गया a - 3b/b हो गया। चूंकि कह रहा है कि यहाँ पर अगर राइट में हम देखें तो राइट में कहीं कड़ी नहीं है, इसको भी हमने क्या माना था कि यानी पूर्णांक संख्या, b को पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाएंगे तो पूर्णांक आएगा, पूर्णांक बटे पूर्णांक, यानी ये पूरा हमारा जो मिलेगा राइट वाला एक परिमेय संख्या बन जाएगी। किंतु हम लेफ्ट में देख रहे हैं हमारा कर्ण 2 है, एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर नहीं होता है, इसलिए हम लिखेंगे इसलिए विरोधाभास के कारण ये 3 प्लस कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें सिद्ध करना था। अगला है 5 का क, दिया हुआ है कि एक मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों की युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।
तो समीकरण 1 इसको बनाएंगे, इसको समीकरण 2, तो यहाँ हमने समीकरण 1 बना लिया, इसको हमने समीकरण 2 बना लिया। अब आगे आएंगे तो समीकरण 1 की तुलना हम a1x प्लस b1y बराबर c2 तथा समीकरण 2 की तुलना हम a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे। तो यहाँ मिलेगा a1/a2 यानी k/12। तो अगला मिल गया हमारा इसी तरह से b1/b2 तो 3/k हो गया। c1/c2 यानी अचर पद वाला मान तो k-3/k हो गया। अब प्रश्न कह रहा है कि इसके अपरिमित हल हैं, इसका मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और यही बराबर होगा c1/c2। तो a1/b2 का मान हमने निकाला k/12, b1/b2 का मान 3/k और c1/c2 का मान k-3/k हो गया। तो हम पहला दूसरा ले लिए और तिरिया गुणा कर दिए तो k² बन गया और 12 यही 36 हो गया। अब वर्गमूल निकालेंगे तो 36 का वर्गमूल प्लस माइनस 6 होता है और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला है हमारा यानी 5 का ख, सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया कि ABCD एक चतुर्भुज है और ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा आमने सामने की यानी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को मध्य में काटते हैं, माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में बराबर होगी। इसी तरह से AO और OC बराबर होगा। एक चीज और इसमें होता है कि समचतुर्भुज में ये जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को लंबवत काटते हैं और यही लिखेंगे हम, चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो अगर समकोण पर काटेंगे तो अगर नीचे वाला हमने त्रिभुज ले लिया तो नीचे वाले त्रिभुज में अर्थात हमारा त्रिभुज बन जाएगा ODC। तो ODC में क्या मिलेगा हमें, ये 90 है, 90 के सामने की भुजा कर्ण होगी। तो यहाँ हम आ जाएंगे तो पहला नंबर यहाँ मिल गया कि DC² यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम पूरे विकर्ण को D माने हैं तो ये आधा D/2 हो जाएगा। फिर ये पूरा विकर्ण हमने माना था D2 तो ये D2/2 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा कि D1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा एक D1 है और एक पूरा का पूरा D2 है। तो आधा हमने लिया तो D1/2 और आधा ले लिए तो D2/2 हो गया। तो D1/2 का स्क्वायर, इसी तरह से D2/2 का स्क्वायर और DC² बराबर क्या मिला, D1²/4 D2²/4 हर बराबर है तो हम तिरिया गुणा कर सकते हैं। तो 4 DC² बराबर D1² प्लस D2²। अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया, चूंकि हम जानते हैं 4 DC को AB बराबर BC बराबर CD बराबर D, ये चारों भुजाएं बराबर हैं। तो 4 DC को हम लिख सकते हैं यानी बारी बारी से, यानी BD² प्लस AC², इसी तरह से आगे मिल जाएगा। फिर हम आएंगे इसको 4 भागों में, क्योंकि हमारा ये जो BD है यानी B से लेके D तक यही हमारा D1 है। तो D1² के स्थान पर हम लिख सकते हैं, पूरा हमने BD यानी D1 माना था तो ये बन गया BD। इसी तरह से D2² जो है पूरा AC को हमने D2 माना था तो AC² बराबर 4 DC²। 4 DC को DC² 4 बार लिख सकते हैं, चारों भुजाएं हैं तो हम एक को AB, दूसरे को BC, तीसरे को CD और चौथे को DA² लिख सकते हैं। अतः हमें क्या मिल गया कि विकर्णों का योग पर, यहाँ ये दोनों विकर्ण थे तो विकर्णों के वर्गों का योग जो है चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है और यही हमें सिद्ध करना था। आगे आएंगे तो हम 5 का ग ले लेंगे। सिद्ध कीजिए कि tan θ/1 माइनस cot θ और cot θ/1 माइनस tan θ बराबर लाना है हमें 1 प्लस sec θ इंटू cos sec θ। तो tan θ/1 माइनस cot θ, cot θ/1 माइनस tan θ और बराबर हमें ये लाना था, ये सॉरी बराबर रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ हमने उतार लिया तो tan θ/1 माइनस cot, cot/1 माइनस tan। अब सबको हमने साइन कास में तोड़ दिया। tan को हमने लिखा साइन बटे कास, नीचे 1 माइनस काट को हमने लिखा कास बटे साइन, इसी तरह से दूसरा कास बटे साइन 1 माइनस साइन बटे कास हो गया। यहाँ नीचे तिरियक हमने गुणा कर दिया और ऊपर साइन बटे कास हमने लिख दिया। तिरियक गुणा करेंगे तो बन जाएगा साइन माइनस कास बटे साइन, साइन पलटी मार के ऊपर चला गया और साइन माइनस कास नीचे आ गया। इसी तरह से ये कास बटे साइन मिला हमें। अब आगे नीचे तिरियक गुणा करेंगे, कास माइनस साइन और कास पलटी मार के ऊपर जाएगा, कास बटे कास माइनस साइन हो गया। अब इसमें साइन माइनस कास है, इसमें कास माइनस साइन है तो दोनों में से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी साइन माइनस कास हो गया और दोनों का एलसीएम ले लिए तो पहले हमने माइनस कॉमन लेके इसको बना दिया। अब आगे आ गए तो हमारा ये साइन साइन मिलके साइन स्क्वायर हो गया था, कास कास मिलके कास स्क्वायर हो गया था। तो यहाँ पर हमने एलसीएम लिया क्या, साइन इंटू कास ब्रैकेट में साइन माइनस कास, इसका भाग दे दिए तो साइन बार गया, साइन का गुणा ऊपर साइन स्क्वायर में कर दिए तो साइन क्यूब, इसी तरह से अगले में गुणा किए तो कास क्यूब। ऊपर ए क्यू माइनस बी क्यूब का सूत्र बन गया, एक कोष्टक में माइनस बी हो गया, दूसरे में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, और नीचे हमारा साइन थीटा कास थीटा साइन इंटू साइन माइनस कास थीटा। ये ब्रैकेट वाला मान ब्रैकेट वाले से कट गया और साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर को हमने 1 लिख दिया और आगे साइन इंटू कास बचा हुआ है। नीचे हमारा साइन इंटू कास था, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया 1 अपान साइन, इसी तरह से 1 अपान कास, ये इतना पूरा कट के 1 आ गया। तो ये 1 पहले हमने लिख दिया, 1 अपान साइन को कास एक और 1 अपान कास को हमने सेक लिख दिया। इस तरह से हमारा ये राइट हैंड साइड सिद्ध हो गया। प्रश्न संख्या 5 का है, तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। आंकड़े हमें दिए गए हैं, वर्ग अंतराल 0 से 10 है, सॉरी 10 से 20 है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। इनकी बारंबारता हमारी ये दी गई है। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं बहुलक। बहुलक के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया, ये बारंबारता, जो वर्ग अंतराल दिया था 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 से 80 तक, और ये हमारी बारंबारता थी। अब बहुलक के लिए हम देखेंगे इसमें कौन सा मान सबसे बड़ा है, तो हमें सबसे बड़ा मान ये मिला 12। 12 वाले को हमने क्या किया, अंडरलाइन कर लिया। अब इसमें जो मिलेगा ये हमारा f मिलेगा, इसके पहले हमारा f0 होगा और इसके बाद वाला हमारा f2 होगा, और इसमें छोटा मान जो मिलेगा वो L1, तो हमें L1 बराबर 40 मिल गया, f0 बराबर 12 मिल गया, सॉरी
f0 बराबर, इसको हम f0 अगर मानेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। यानी अगर इसको हमने f1 माना तो सॉरी ये f1 है, ये हमारा f1 होगा, f1 बराबर ये हो जाएगा यानी 12, और ये हमारा f0 हो जाएगा, f0 बराबर 10 होगा, f2 बराबर हमारा 20 हो जाएगा। और h माने वर्ग अंतराल में से जो दिया गया है दूसरे में से पहला वाला घटाएंगे तो 60 माइनस 50 है, जिसमें से घटा देंगे तो 10 आएगा। बहुलक का सूत्र है हमारा L1 f1 माइनस f0 अपान 2f माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अगर यहाँ f0 दिया है तो जो बड़ा वाला मान रहेगा इसी को माना जाएगा। तो L1 माने 40 और f1 माने हमें क्या मिला 12, तो यहाँ माइनस 10, 2 गुणे 12 और माइनस 10 क्योंकि पहले वाला मान भी 10 है, दूसरा मान भी 10 है, और गुणे h माने 10, तो ये बन गया 12 में से 10 घटा दिए तो 2 आया और गुणे 10 हो गया। 12 दूने 24 में से 20 घटा तो 24 माइनस 20 मिला और L1 40 था तो 40 यहाँ मिल गया। 2 गुणे 10 बटे घटा दिए तो 4 आया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 से हम इसको काट दिए तो 5 आया, 40 में 5 जोड़ दिए तो 45, हमारा बहुलक जो मिला वो 45 हो गया। अगला आ जाएंगे, अब हमें निकालना है यानी माध्य यानी समांतर माध्य। इसके लिए हमने एक दूसरा चार्ट बनाया, वर्ग अंतराल, बारंबारता, अब मध्यमान। मध्यमान माने ये दोनों जोड़कर 2 का भाग दिया जाएगा, फिर अगला इसी तरह से दोनों जोड़कर 2 का भाग देके यहाँ लिखेंगे। अगला है माध्य से विचलन, यानी इसी में से हम मध्य वाले को ए मानेंगे और d इक्वल टू होता है x माइनस ए, ये हमारा सूत्र यहाँ होता है। तो दोनों जोड़ के 2 का भाग दे दिए 15 आया, दोनों जोड़े तो 50 में से 2 का भाग दिए 25, 40 और 30 70 मिला के 2 का भाग दे दिए 35, इसी तरह 45, 55, 65 और 75 मिल गया। बाकी ये हमारा दिया हुआ था। आगे है, अब हम इसको 45 वाले को ये मान लिए तो 15 माइनस 45 तो माइनस 30, 25 दूसरा 25 माइनस 45 तो माइनस 20 माइनस 10, इसी तरह 45 माइनस 45 0 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो बन जाएगा 4 3 12 माइनस 120, फिर 8 का गुणा हम करेंगे किसके साथ, इस एक यानी सॉरी 20 के साथ 8 दूनी 16 माइनस 160, फिर 10 का गुणा हम करेंगे किसके साथ, 10 के साथ माइनस 100, अगला 0 कर देंगे तो आगे 10 गुणे 10 बराबर प्लस 100, आगे 4 गुणे 20 बराबर 20 चौक 80 प्लस 80 और 2 गुणे 30 बराबर प्लस 8। माइनस वाले को हमने जोड़ लिया तो यहाँ मिला माइनस 380 तीनों, और ये तीनों जोड़ लिए तो प्लस 240, इसमें से घटाए तो माइनस 140 बच गया। अब समांतर माध्य बराबर होता है यानी a प्लस सिग्मा एफ डी अपान एन, यानी ये जो पूरा हमने जोड़ा है यही हमारा सिग्मा एफ टी था। तो ये का मान यहाँ पर हमने माना था 45, तो ये 45 रख दिए और सिग्मा एफ टी का मान माइनस 140 था तो माइनस 140, और ये टोटल जोड़ लेंगे तो ये 50 आया, तो ये हमारा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिला 45 और इसमें से एक ये कट गया तो बाकी हमारा क्या बचा, 5 से भाग दे दिए 14 में 2.8 आया, तो 45 माइनस 2.8 जब घटा दिए तो हमारा आंसर बन गया 42.2 और यही हमारा आंसर हो गया। आगे आएंगे, अगला प्रश्न है 6 का क। इसमें दिया है कि एक मीनार के आधार और उसके सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के निरकोण एक दूसरे के पूरक हैं, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 है। तो ये हमारी मीनार थी जिसको हमने ये भी कहा, यहाँ से एक 9 मीटर दूरी पर और एक हमारा 16 मीटर दूरी पर, यहाँ से 9 मीटर दूरी पर बिंदु डी और 16 मीटर दूरी पर सी है। अब त्रिभुज हमने यहाँ क्या किया, एबीसी ले लिया, यानी त्रिभुज एबीसी अर्थात पूरा वाला। ये कारा कोण एक दूसरे के कोट पूरक हैं, अगर एक को थीटा मानेंगे तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, चाहे यहाँ थीटा मान लेंगे तो यहाँ 90 माइनस थीटा हो जाएगा। पूरे त्रिभुज में हमने लगाया tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब माने AB और आधार माने AC हो गया। लंब को हमने h माना, आधार हमारा 16 यहाँ दिया हुआ है। फिर इसी तरह से अब छोटे वाले त्रिभुज में आएंगे ABD यानी ABD अर्थात इस वाले में, और इसमें आ जाएंगे तो tan 90 माइनस थीटा बराबर, इसमें भी लंब बटे आधार, लंब का मान h और आधार का मान यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 हो गई। ये बना tan 90 माइनस थीटा को काट थीटा लिखेंगे, h बटे 9 इसको हमने समीकरण 2 और इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। समीकरण 1 में समीकरण 2 का गुणा कर दिए तो tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर h बटे 16 गुणे h बटे 9, tan मिलके हमारा यानी सॉरी tan थीटा और काट थीटा एक दूसरे से कट गए और 1 आ गया। इधर मिला h स्क्वायर बटे 16 9 144 हो गया, h स्क्वायर बराबर 144, h बराबर प्लस माइनस 12 होगा, लेकिन चूंकि दूरी माइनस में नहीं होती है इसलिए h बराबर 12 मिल गया। तो इसलिए मीनार की ऊंचाई हमें क्या मिली, 12 मीटर, यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला है 6 का ख। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक दिया हुआ है, तो कह रहा है माध्यक 525 है, यदि बारंबारताओं का योग यानी पूरा जोड़ेंगे ये बारंबारता तो दे दिया है 100, तो x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं। इसके लिए हमने वर्ग अंतराल, फिर आगे हमें क्या मिला बारंबारता, फिर संचयी बारंबारता, फिर हमारा आगे हल करेंगे, क्योंकि माध्यक निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता की आवश्यकता होगी। तो हमारा पहला वर्ग अंतराल 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900 ये दिया हुआ है, और इसकी बारंबारता 7 x 12 ये जो दिया गया है यही हमने लिख लिया। अब संचयी बारंबारता में पहला पद जो कहते हैं लिखते हैं, ये इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो बन जाएगा 7 प्लस x है, तो ये हमें बन जाएगा क्या 7 प्लस x मिल जाएगा। यहाँ जाएंगे तो हमें मिला 7 प्लस x। अगला नेक्स्ट हमारा है 7 में 12 जोड़ेंगे तो 19 प्लस x हो जाएगा, 19 में 17 जोड़ेंगे तो 36 प्लस x होगा, 36 में भी जोड़ेंगे तो 56 प्लस x होगा, और 56 में y जोड़ देंगे तो 56 प्लस x प्लस y हो गया। 9 जोड़ दिए 56 में तो 65 प्लस x प्लस y हो गया, 11 और जोड़ दिए 76 प्लस x प्लस y हो गया। अब दिया क्या है
कि n बराबर यानी टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ से आया हमारा 76 प्लस x प्लस वाई और इसी का मान दिया है 100, तो n बराबर 100 हो गया। उसके बाद आएंगे मध्य पद यानी माध्यक, तो ये 525 दे दिया गया है। तो L1 बराबर यानी अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहला काम होगा कि हम देखेंगे n/2, तो n/2 हमारा यहाँ मिलेगा कहाँ से, तो n/2 निकालेंगे तो 50 बटे यानी 100 बटे 50, तो 50 हमारा देखेंगे किसमें मिलेगा, तो 50 हमारा मिल जाएगा ये 56 वाले में, इसलिए इसको हमने अंडरलाइन कर लिया। 56 प्लस x में 50 मिला अंडरलाइन, तो छोटी जो सीमा होगी यही 500 हो गई। f हमारा इसी में मिल जाएगा, तो f का मान जो हमारा मिला वो 20 मिल गया, यानी इसी में f होता है और f बराबर हमें 20 मिला। CF माने संचयी बारंबारता जो हमने निकाला है माध्यक उसके जस्ट ऊपर वाला, तो 36 प्लस x हो गया। सूत्र हमारा था माध्यक का L1 प्लस n/2 माइनस CF अपान f इंटू h हो गया। n का मान 100, और अब यहाँ से आ जाएंगे तो 100 माने यहाँ हमने जोड़ा है 76 प्लस x प्लस वाई बराबर 100 मिला, 76 ले जाके घटा दिए तो हमें मिला x प्लस वाई बराबर 24 हो गया। माध्यक बराबर ये तो सूत्र था, इसमें मान रखे तो माध्यक दिया है 525, L1 500 हो गया और n/2 100 का आधा यानी 50 हो गया। 36 प्लस x ये हमारा था किसका, CF का मान यहाँ से हमने पाया। फिर आगे आ गए बटे 20 माने f का मान यहाँ से हमें 20 मिल गया। फिर आगे आ जाएंगे तो गुणे h का मान माने 200 में से 100 चाहे जिसमें से घटाएंगे तो ये 100 मिला, तो यहाँ मिला हमें 25, क्योंकि ये 500 जाके घटेगा 525 में 25 बचेगा। यहाँ मिल गया हमारा यानी 50 माइनस 36 माइनस x, 50 में से 36 घटा 14 माइनस x बचा, आगे हमारा 20 पंजे 100 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5 का भाग दे देंगे 25 में, तो 14 माइनस x बराबर हो गया 25 बटे 5 यानी 5 आया। ये x इधर आएगा प्लस होगा, 5 जाके घट जाएगा, तो 14 में से 5 घटाएंगे 9 यानी x का मान 9 मिल गया। एक समीकरण हमें मिला था x प्लस वाई बराबर 24, यहाँ इसी को हमने ले लिया, तो x का मान हमने 9 रखा, तो 9 जाके अब हमारा घट जाएगा, तो 24 माइनस 9 15 हो गया। तो यहाँ पर हम पाएंगे क्या, x का मान हमें 9 मिल जाएगा और y का मान हमें क्या मिलेगा 15, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 6 का ग। यहाँ पर दिया गया है, सेट कर लेते, पहले दिया है पानी पीने वाला 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक गिलास एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, इसके दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास दिया है, एक 6 है और एक 4 है। तो ऊपर वाला व्यास 6 है तो आधा कर देंगे, त्रिज्या r1 हो जाएगी, तो त्रिज्या r1 बराबर 6 बटे 2 बराबर 3 हो गया। दूसरा 4 दे दिया है तो r2 4 बटे 2 बराबर 2, क्योंकि ये व्यास दिया गया था। तो इस गिलास की धारिता माने आयतन निकालना है, तो शंकु के छिन्नक का आयतन का सूत्र है 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, तो 1/3 पाई का मान 22/7 मिला। h का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो हम 14 लिख देंगे। r1 हमने निकाला 3 का, तो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 गुणे 2, तो ये बन गया हमारा यानी 7 दूनी 14 22 दूना 44 बटे 3 हो गया, 3 त्रिक का 9 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो 6 4 10 9 19 मिला, 44 में 19 का गुणा कर दिए तो 836 बटे 3 मिला, यानी भाग दे दिए तो ये हमारा बन गया 278 सही 2/3। चूंकि ये सेंटीमीटर में था तो इसलिए आयतन हमारा सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। अगला आएंगे 6 का घ। ये कक्षा परीक्षण में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योगफल कह रहा है 30 है। गणित और यानी अंग्रेजी दोनों मिला करके योगफल हमारा 30 दिया है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। शेफाली द्वारा दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त किए गए अंक याद कीजिए। तो माना गया शेफाली की गणित में तथा गणित में यम और अंग्रेजी में ई अंक प्राप्त किए। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों मिला के 30 अंक है, तो समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरा है पुनः प्रश्नानुसार, अगर कह रहा गणित में 2 अंक ज्यादा पाती तो यम +2 हो जाता और इंग्लिश में 3 अंक कम पाती तो -3। कह रहा दोनों का गुणनफल 202 है, 210 सॉरी, तो इसको हम समीकरण नंबर 2 बना देंगे। समीकरण 1 में यम बराबर अगर हम निकालेंगे तो यम बराबर 30 - ई हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा यम की वैल्यू हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो हमारा यम था तो 30 प्लस, तो यहाँ पर हमने यम की वैल्यू रख दिया और फिर आगे आ गए e-3 और 210 हो गया। तो आगे आएंगे क्योंकि हमारे यम के स्थान पर 30 - ई हो गया और बाकी 2 हमारा यहाँ दिया गया है, तो यहाँ बन गया 32 - ई और e-3 बराबर 210। अंदर हमने गुणा कर दिया तो 32 का गुणा ई में 32 ई, 32 यहाँ 96 हो गया, ई का गुणा ई में ई स्क्वायर और ई का गुणा 3 में, तो माइनस माइनस प्लस 210। सबको हमने एक तरफ लिया, -ई स्क्वायर 35 ई और -96 -210 बराबर 0 हो गया। अब हमने माइनस का गुणा कर दिया तो ई स्क्वायर, ये प्लस था माइनस हो गया, ये दोनों मिला के माइनस थे जुड़ करके प्लस हो गए बराबर 0 हो गया। तो हमें मिला ई स्क्वायर -18 ई माइनस हो गया 17 ई और प्लस हो गया 306 बराबर 0। यहाँ जोड़ा बना के हमने कॉमन लिया, -18 -17 कॉमन ले लिए, -18 बराबर 0। एक क्वेश्चन में आया -18, दूसरे में आया -17 बराबर 0, तो हमने e-18 बराबर 0 लिया, सॉरी ये 18 है, तो कह रहा है कि e ≠ 18। फिर अगला है कि अगर हमने निकाल लिया यहाँ पर कि m + e बराबर हमारा क्या था, सॉरी ये e बराबर 18 बन जाएगा। तो हमने m + e बराबर 30 था, 18 ले आके घटा दिए तो हमारा बन गया 12। यानी अगर गणित में 12 अंक प्राप्त किए हैं तो अंग्रेजी में 18। अगला यदि हम e-17 बराबर 0 करेंगे तो e बराबर 17 हो जाएगा और 17 ले आके घटा देंगे 30 में तो हमारा 13 बनेगा। तो यदि गणित में उसने 13 अंक प्राप्त किए तो अंग्रेजी में उसने 17, या तो ये यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है 7 का क। सभी खंड कीजिए, दिया हुआ है x⁴ सॉरी
प्लस 4x³ है, माइनस 2x² माइनस 20x और माइनस 15 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। इसके दो शून्य दिया हुआ है, यहाँ हम आ जाएंगे हल में तो दिया है x⁴ और प्लस है 4x³ माइनस 2x² माइनस 20x माइनस 15। इसके दो शून्य है, अल्फा बराबर और बीटा बराबर दे दिया गया है। सूत्र हमारा है 4 मूल, अगर चूंकि 4 घाती है तो 4 मूल होंगे। x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा बराबर जो समीकरण दिया है उसके बराबर कर देंगे। अल्फा बीटा के मान दिए हैं तो अल्फा बीटा का मान हमने रख दिया, बाकी दो मान जैसे x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा इसे रख देंगे और i का मान ऐसे रहेगा। इसका a माइनस बी ए प्लस बी बराबर हो गया a² माइनस b²। आगे मिला हमें x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा, राइट का मान हमने जैसे था वैसे कर दिया। इसका इधर गुणा है जाएगा, राइट में भाग होगा तो हमने भाग दे दिया। भाग यहाँ हमने दे दिया है, इसको आप देख लेंगे तो बाहर आएगा x² प्लस 4x प्लस 3। इसका हमने गुणनखंड किया तो 3 का 3 3 4 x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3। अब हमने जोड़ा बना के कॉमन ले लिया तो एक में x प्लस 3 मिला, दूसरे में x प्लस 1 मिला। तो हमारा आंसर क्या मिला, एक मिल गया हमारा -3, दूसरा -1 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला है हमारा 7 क का अथवा। करा निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो हमारा समीकरण दिया है 5/x - 1 1/y - 2 बराबर 2 है। दूसरा समीकरण 6/x - 1 और 3/y - 2 बराबर 1 है। तो पहले हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 ऐसे लिख लिया जो दिया गया था। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर जब हमने समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दिया तो ये 15 बन गया। तो ये बना हमारा 15/x - 1 3/y - 2 बराबर 6। दूसरा जैसे समीकरण दिया गया था वैसे हमने उतार लिया। अब हमने क्या किया, दिए तो एक प्लस था एक माइनस था, कट गया हमारा 15 और 6 21/x - 1 बराबर 7 हो गया। x - 1 ऊपर जाएगा तो 7 नीचे आएगा तो 21/7 बराबर x - 1। तो x बराबर हमारा हो गया 7 3 21 3, 1 जाके जुड़ जाएगा तो 3 + 1 बराबर 4 हो गया। ये x का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया। तो समीकरण 1 था 5/x - 1, तो x के स्थान पर हमने मान निकाला है तो 4 4 - 1 हो गया, 1/y - 2 बराबर 2 हो गया। तो घटा दिए तो यहाँ 3 आया बराबर 2 हो गया। ये 5/3 जाके घट गया तो 2 - 5/3, 3 दूनी 6 में से 5 घटाए तो 1/3 आ गया। तो अब हम तिर्यक गुणा कर दिए तो 3 का गुणा 1 में 3 आया और y - 2 का गुणा 1 में किए तो तिर्यक, तो ये बन गया y - 2 बराबर 3। ये 2 जाके जुड़ गया तो y बराबर 3 + 2 बराबर 5। तो हमें मिला x का मान 4 और y का मान 5 मिल गया। अगला है हमारा 7 का ख। करा सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो सिद्ध कीजिए वृत्त है, तो हमने क्या किया, एक वृत्त मान लिया और कह रहा है इसके परिगत बने चतुर्भुज। तो इसके बाहर, परिगत माने बाहर, हमने एक चतुर्भुज बनाया जिसका नाम हमने रखा ABCD। अभी जहां जहां कट किया है माने टच किया है, क्योंकि ये बाहर गया है तो यहाँ स्पर्शी, यहाँ स्पर्शी, यहाँ स्पर्शी और यहाँ स्पर्शी बन गई। चूंकि कह रहे हैं कि चूंकि y बिंदु से खींची गई स्पर्शी की लंबाई बराबर होती है। अगर हम बात करें तो ये अगर एक बिंदु मान लिया जाए, जैसे ये हमारा वृत्त हो गया और बाहर कोई बिंदु है, यहाँ से अगर हम एक स्पर्शी यहाँ खींचेंगे, एक स्पर्शी यहाँ खींचेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई बराबर होती है। तो ये अगर वृत्त है तो यहाँ से एक स्पर्शी, एक यहाँ से स्पर्शी है, दोनों आपस में लंबाइयां बराबर होंगी। तो हमने ले लिया त्रिभुज AEO, AE और O, ये बीच वाला बिंदु हमारा O है, तो यानी AEO माने ये त्रिभुज। तो हमें क्या मिला, तथा त्रिभुज AHO अर्थात हमें दूसरा त्रिभुज ये और पहला वाला हमने त्रिभुज ये लिया था। तो दोनों में हमें क्या मिल गया कि जो AE है वो AH के बराबर है क्योंकि ये स्पर्शी है बाहर से, तो AE बराबर AH हो गया। फिर आगे आएंगे इसी तरह से OE बराबर OH, क्योंकि दोनों ही त्रिज्याएं हैं तो हमें बना OE लिखिए चाहे EO बराबर HO, क्योंकि ये दोनों हमारे वृत्त की त्रिज्या है तो इसको हम R लिख सकते हैं। इसी तरह से आगे आएंगे तो हमारा ये बीच का कोण चूंकि स्पर्शी है तो यहाँ 90 का कोण बनता है, तो यानी LE बराबर LH हो गया और ये 90 अंश हो गया। जो दोनों भुजाएं ली गई हैं उसी के बीच का कोण हमारा 90 अंश है, यानी कोणी और इधर जो कामन भुजा H है ये कोण, ये दोनों कोण हमारे 90 हो गए। इसका मतलब दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो गए। तो इसलिए त्रिभुज AEO समरूप त्रिभुज AHO ये बना हमारा किससे, साइड साइड एंगल समरूपता से या साइड एंगल साइड। तो हमें क्या मिल गया, इससे जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो हमें क्या मिले, अंदर वाले कोण को हमने 7 और इसको 8 माना है, क्योंकि यहाँ से हमने माना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कोण जो 7 है वो कोण 8 के बराबर हो गया। इसी प्रकार अगर हम दूसरा और कहीं एक इधर से लेंगे तो जो 6 होगा 5 के बराबर होगा, 1 2 के बराबर होगा। तो हमने लिखा इसी प्रकार कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6, इसी प्रकार करके हम लिख सकते हैं। अब अगर हम कुल बात करें टोटल कोण अगर हम जोड़ेंगे 1 + 2 3 + 4 5 + 6 7 + 8 तो पूरा वृत्त में मिला के 360 का कोण बनता है। एक वाला 2 के बराबर है तो दोनों जगह हमने 1 1 लिख दिया, कोण 1 + कोण 1 यानी 2 कोण 1। इसी तरह कोण यानी 3 + 3 2 कोण 3, 5 + 5 2 कोण 5 और 7 + 7 कोण 2 कोण 7। 2 कॉमन ले लिए, 1 3 5 7 बराबर 360। 2 का भाग दे दिए तो हमें मिला कोण 1 + कोण 3 + 5 कोण + 7 बराबर 360/2 बराबर 180। कोण 1 + कोण 8। अब हम यहाँ पर आएंगे तो अगर बात करेंगे कोण 1 और प्लस कोण 8 यानी दोनों मिला के, तो यहाँ पर बन गया कोण 1 + कोण 8। फिर इसी तरह से कोण 4 + कोण 5 हमने ले लिया, यानी ये और इसके सामने का ये। तो यहाँ पर हमें क्या मिला,
तो हमने 1 और 8 को मिला करके लिखा AOB, तो यहाँ मिला AOB कोण AOB, और अगला 4 और 5 को मिला के हमने लिखा कोण COD, तो हमने लिखा कोण COD बराबर 180 अंश। इसका मतलब हो गया कि एक और ये भुजा, ये दोनों आमने सामने की भुजा है, तो आमने सामने की भुजा द्वारा जो केंद्र पर कोण बना वो 180 बन गया। अतः किसी वृत्त की परिगत चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं आमने सामने की भुजा द्वारा बने कोणों का योगफल संपूरक होता है, क्योंकि 180 को हम संपूरक कहते हैं, और यही सिद्ध करना था। अगला है हमारा 7 ख का अथवा, तो इसमें कर रहा है 4.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। तो रचना के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींचेंगे और इसकी लंबाई चाहे जो एक ले लें रेखा, तो इसमें से हमारी सबसे बड़ी रेखा 6 थी, तो हमने क्या किया 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड भी खींच दिया। अगला काम है हमारा, एक बचा 4.5 और एक बचा 5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेकर के हमने, चूंकि यहाँ को केंद्र मान करके काटे तो ये ऐसे चाप लगा, यहाँ हमने यानी प्रकार का रखा और पेंसिल से इसको काट दिए। इसी तरह से यहाँ से 5 लेकर के इसको केंद्र मान करके काट दिए, तो इस तरह से चाप लगा। यहाँ से हमने मिला दिया और यहाँ से मिला दिया, तो हमारे त्रिभुज की रचना हो गई, जो त्रिभुज 4.5, 5 और 6 सेंटीमीटर दिया गया था। अब हमें एक दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है जिसका मान 2/3 हो। तो हमेशा दिया गया त्रिभुज नीचे वाला रहेगा, ऊपर का हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में सबसे बड़ी भुजा 3 है, तो पहले हम यहाँ से एक न्यून कोण बनाते हुए किरण खींचेंगे, और 3 सबसे ज्यादा मान है अनुपात वाले में, तो 3 भाग चाहे जिस त्रिज्या का चाप लेकर के 1, फिर यहाँ इसको केंद्र मान करके यहाँ काटेंगे 2, फिर इसको केंद्र मान करके वही चाप लेकर काटेंगे 3। तो दिया हुआ त्रिभुज हमेशा नीचे रहता है, तो 3 वाले से हमने इसको मिला दिया, और 2 वाला हमें बनाना है, तो इसलिए हम 1 और 2 पर हमने निशान लगाया। अब इस कोण के बराबर यहाँ कोण बनाना है, इसके लिए हम इसको केंद्र मानेंगे और एक चाप लगाएंगे, यही चाप लेकर आएंगे, इसको केंद्र मान के यहाँ चाप लगा देंगे। अब इसको केंद्र मान करके ये चाप से काटेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसको केंद्र मान करके वही चाप लाके यहाँ काट देंगे। अब यहाँ से मिलाती हुई रेखा खींचेंगे, यहाँ जाके मिलेगा। अब इस कोण के बराबर यहाँ कोण बनाना है, इसको केंद्र मान करके हम कोई भी एक चाप लगाएंगे, फिर वही केंद्र मान करके यहाँ चाप लगा देंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का चाप लेकर के इसको केंद्र मान करके यहाँ काट देंगे, फिर यहाँ से यहाँ मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। अब हमारा जो त्रिभुज बना हुआ है छोटा वाला, तो यहाँ पर A B था, तो इसको हम B' कर देंगे, यहाँ C था C' कर देंगे। अब यही रचना हमें करनी थी, यानी बन जाएगा कि 2/3 वाला हमें बनाना था, तो यहाँ बन जाएगा त्रिभुज जो हमने बनाया A B' और C', ये बराबर हमारा बन जाएगा किसके, 2/3 त्रिभुज कौन सा, पूरा का मतलब A B और C, यही हमारा आंसर बन जाएगा। थैंक्स। इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपको इस तरह का और वीडियो बनाएं हम। धन्यवाद।